कुछ दिन पहले एक पेशेंट मेरे क्लिनिक में आई और वो काफ़ी पैनिक में थी। उसका सवाल था कि मैम कॉन्डम टेयर हो गया बट मैंने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले ली थी, तो क्या मैं सेफ हूँ? तो मैंने उससे पूछा कि आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कब ली थी? तो उसका जवाब था कि मैंने नेक्स्ट डे शाम को ली थी। और जैसे ही उसने जवाब दिया उसका खुद चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे उसे अपने आप से ही समझ आ गया होगा कि शायद टाइमिंग गलत हो गया है। ये तो एक केस है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ हमारे पास क्लिनिक में आते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के पैक पर लिखा होता है कि इसे 72 घंटे के अंदर अंदर लेना चाहिए, लेकिन ये पैक ये नहीं बताता कि पहले 12 घंटे और आखिरी 12 घंटे में कितना ज्यादा फर्क रहता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एकता बजाज, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। आज इस वीडियो में हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आप इसको कैसे सेफली, वाइजली एंड कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं ताकि इसका फेलियर रेट कम से कम हो। और ये भी समझेंगे कि लोग अक्सर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के साथ क्या गलतियां करते हैं। इंडिया में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एक इजीली अवेलेबल ओटीसी कॉन्ट्रासेप्शन है। जब कॉन्डम टेयर हो जाए, स्लिप हो जाए या फिर प्रोटेक्शन यूज करना मिस हो जाए तो लोगों के मन में अक्सर एक ही चीज रहती है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को लेकर बहुत से कंफ्यूजन होते हैं कि ये कितना इफेक्टिव है, इसको कब लेना चाहिए, कितना फ्रिक्वेंटली लेना चाहिए, या फिर इसको एक रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन की तरह भी यूज किया जा सकता है। तो चलिए समझते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कैसे काम करती हैं। इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो समझने के लिए है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल प्रेगनेंसी को होने से रोकती हैं, लेकिन अगर प्रेगनेंसी ऑलरेडी हो चुकी है तो ये उसको टर्मिनेट नहीं करती है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में मेन इंग्रेडिएंट होता है लिविनॉर्जेस्ट्रल, जो कि एक सिंथेटिक हार्मोन है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ओव्यूलेशन को डिले करती हैं या फिर प्रिवेंट करती हैं, स्पर्म को भी ओवम तक पहुंचने से रोकती हैं और यूट्रस की लाइनिंग में भी चेंजेस होते हैं इसकी वजह से, ताकि जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो इम्प्लांट ना हो सके। लेकिन अगर ओव्यूलेशन ऑलरेडी हो चुकी है तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का इफेक्टिवनेस सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कब लेनी चाहिए ताकि उसकी इफेक्टिवनेस मैक्सिमम हो और फेलियर रेट कम से कम हो। तो लेट्स डिस्कस टाइमिंग विंडो। ऑल आवर्स आर नॉट इक्वल। अगर आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के 12 घंटे के अंदर ही इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेते हैं तो उसका इफेक्टिवनेस लगभग 95% रहता है। 24 घंटे के अंदर लेते हैं तो इफेक्टिवनेस लगभग 85% होता है, और अगर आप 48 टू 72 आवर्स के बीच में लेते हैं तो इफेक्टिवनेस बहुत कम हो जाता है, जो कि 58% के लगभग है। पैक पर लिखा होता है कि आप 72 आवर्स के अंदर ले सकते हैं, तो ये बात टेक्निकली तो करेक्ट है लेकिन प्रैक्टिकली मिसलीडिंग है, क्योंकि हर घंटा डिले करने से इफेक्टिवनेस कम होती चली जाती है और फेलियर रेट बढ़ जाता है। और अगर आप ओव्यूलेशन टाइम के आसपास इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेते हैं तो फेलियर रेट के चांसेस और भी ज्यादा हो जाते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खरीदने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। ट्रस्टेड फार्मेसी से ही लें, पैकेजिंग शुड बी टेम्पर फ्री एंड एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। और अगर आप कोई रेगुलर मेडिकेशन पर है जैसे कि एंटी थायराइड या फिर एंटी एपिलेप्टिक या फिर एंटीबायोटिक्स, तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। ईसीपी का यूजुअली एक ही डोज सफिशिएंट होता है, लेकिन अगर आप ओवरवेट हैं, आपका वेट 70 केजी से ज्यादा है या फिर आपका बीएमआई 26 से ज्यादा है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि ओबेसिटी में डबल डोज की जरूरत हो सकती है। देयर इज सेफ यूज चेकलिस्ट बिफोर पॉपिंग अ पिल। आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के 72 घंटे के अंदर ही लें और प्रेफरेबली पहले 12 घंटे के अंदर ही लें। आपको आपके साइकिल पीरियड्स रेगुलर होने चाहिए। यू शुड नॉट हैव नोन एलर्जी टू हार्मोन। आपको लिवर डिजीज, ब्रेस्ट कैंसर या फिर कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर ना हो। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने के बाद लाइट स्पॉटिंग हो सकती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। ईसीपी लेने के बाद आपका नेक्स्ट साइकिल में भी थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग रिलेटिवली कम या फिर ज्यादा हो सकती है और पीरियड भी थोड़ा जल्दी या फिर थोड़ा डिले हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पीरियड डिले हो रहे हैं तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करें, क्योंकि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल 100% इफेक्टिव नहीं होती है। एंड ईसीपी लेने के बाद आप रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन जरूर यूज करें। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में हाई डोज प्रोजेस्टेरोन होता है, जिसकी वजह से कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, हेडेक, डिजीनेस, ब्रेस्ट टेंडरनेस। आपका नेक्स्ट पीरियड भी अर्ली या डिले हो सकता है।
और अगर ईसीपी लेने के 2 घंटे के अंदर ही आपको वॉमिटिंग हो जाए तो आपको पिल भी रिपीट करनी पड़ सकती है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, एज द नेम सजेस्ट, इसको आप इमरजेंसी में ही लें। ये आपका रेगुलर बर्थ कंट्रोल का सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईसीपी के ओवर यूज से बहुत से रिस्क बढ़ जाते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, इरेगुलर साइकिल्स, हैवी पीरियड्स, आपकी फर्टिलिटी पे भी इफेक्ट हो सकता है। ये रेयर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ईसीपी प्रेगनेंसी को होने से रोकती है, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के लिए कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं देती है। तो अगर आपको अपने पार्टनर की सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में क्लैरिटी नहीं है तो कॉन्डम यूज करें, बिकॉज बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन या फिर कॉन्डम इज द बेस्ट प्रोटेक्शन टू प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जैसे कि HIV, HPV, गोनोरिया, क्लेमाइडिया एंड सिफिलिस। लेडीज अक्सर पूछती हैं कि अगर मैं महीने में 2 बार से ज्यादा ईसीपी लेती हूँ तो क्या मेरी फर्टिलिटी पर भी इफेक्ट हो सकता है। इसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत फ्रिक्वेंटली लेते हैं तो हार्मोनल डिसरप्शन होता है, जिसकी वजह से साइकिल इरेगुलर होते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलिटी अफेक्ट हो सकती है। अगर हम बात करें ईसीपी के बारे में तो ये डायरेक्टली फर्टिलिटी से लिंक तो नहीं है, बट इट इज नॉट एडवाइज टू टेक इट फ्रिक्वेंटली। लेडीज ये भी अक्सर पूछती हैं कि मेरा वेट ज्यादा है, 75 केजी से ऊपर है, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के फेलियर हो सकते हैं। यस, दैट इज ट्रू। अगर आपका वेट ज्यादा है, स्पेशली अगर आप 75 केजी से ऊपर है या फिर BMI 26 से ज्यादा है, तो ड्रग का इफेक्टिवनेस कम हो जाता है, और ऐसे में आप ईसीपी लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि ओबेसिटी में या तो आपके डॉक्टर आपको डबल डोज ऑफ लेवोनोर्जेस्ट्रल एडवाइस करेंगे, या फिर इसका एक और सब्स्टिट्यूट है यूलिप्रिस्टल एसीटेट 30 mg, जो कि ओबेसिटी केसेस में ज्यादा इफेक्टिव होती है। क्लिनिक में ये सवाल भी बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है कि क्या मैं हर अनप्रोटेक्टेड एक्ट के बाद ईसीपी ले सकती हूँ। आप ले सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी एडवाइज नहीं है, क्योंकि इससे हार्मोनल डिसरप्शन होता है, पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। इससे बेटर है कि आप किसी रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज करें, जैसे कि बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि कॉन्डम, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी अवेलेबल हैं, या फिर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को यूज करें। ईसीपी लेने के बाद स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग हो सकती है। क्लिनिक में अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि ईसीपी लेने के 2 या 3 दिन के बाद उनको हैवी ब्लीडिंग हुई है, तो इसका मतलब है कि ईसीपी इफेक्टिव है। इट इज नॉट साइन ऑफ सक्सेस। एक्चुअली जो ब्लीडिंग होती है ईसीपी लेने के बाद, वो हार्मोन विड्रॉल की वजह से होती है। तो आप अपने एक्चुअल पीरियड की वेट जरूर करें या फिर प्रेगनेंसी टेस्ट करें। ईसीपी को लेके ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अल्कोहल या फिर जंक फूड की वजह से पिल की एफिकेसी में असर पड़ता है। अल्कोहल या फिर जंक फूड पिल की पोटेंसी से डायरेक्टली तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से वॉमिटिंग हो सकती है, और जिसकी वजह से पिल एक्सपेल हो सकती है। और अगर पिल लेने के 2 घंटे के अंदर ही आपको वॉमिटिंग हुई है तो आपको पिल रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या ईसीपी और एबॉर्शन पिल सेम है? तो इसका जवाब है नहीं। ईसीपी और एबॉर्शन पिल बिल्कुल डिफरेंट पिल्स हैं। ईसीपी ऑलरेडी इम्प्लांटेड प्रेगनेंसी को अफेक्ट नहीं करती है, इसका काम है प्रेगनेंसी को होने से रोकना। और एबॉर्शन पिल ऑलरेडी इम्प्लांटेड प्रेगनेंसी पे काम करती है और प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करती है। क्या यूलिप्रिस्टल ईसी ओव्यूलेशन होने के बाद भी इफेक्टिव होती है? यूलिप्रिस्टल एसीटेट ओव्यूलेशन को डिले करने के लिए बहुत ही पावरफुल है, और अगर ओव्यूलेशन पूरी तरह से नहीं हुआ तो ये इफेक्टिव हो सकती है। लेकिन अगर ओव्यूलेशन कंप्लीट हो चुका है तो कोई भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इफेक्टिव नहीं होती है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एक सेफ इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन है, लेकिन तब जब आप इसे वाइजली यूज करें। इसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितनी जल्दी लेंगे उतना बेटर काम करेंगी। और इम्पॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के लिए भी प्रोटेक्शन नहीं देती। STI के लिए कॉन्डम ही बेटर है, एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ऑलरेडी इम्प्लांटेड प्रेगनेंसी पे काम नहीं करती है। कॉन्ट्रासेप्शन के लिए बहुत सी ऑप्शंस हैं, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस एंड बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि कॉन्डम्स। अगर आपको कंफ्यूजन है कि आपके लिए क्या बेस्ट सूटेड है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। स्टे इन्फॉर्म, स्टे सेफ। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें।